रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। तो आखिरकार छात्रों के प्रोटेस्ट से सरकार झुक गई है। दोस्तों, पहला विकेट गिर गया है। मैं आगे आपको इस खबर में बताऊंगा कि किस तरीके से छात्रों की आंदोलन ने सरकार को झुका दिया है और पहला विकेट गिर गया है। रात के अंधेरे में रात को 12 बजे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को वीडियो के जरिए संदेश जारी करना पड़ता है। दोस्तों, आज तक सिर्फ कहावतें सुनने को मिलती थी कि सरकार की रातों की नींद उड़ चुकी है, लेकिन हकीकत में दोस्तों आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को रात के 12 बजे रील के फॉर्मेट में वीडियो जारी करनी पड़ रही है। जी हां, मोदी जी ने वीडियो में क्या कहा, क्या आश्वासन दिया, उस पर तो मैं बात विचार करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। यानी 26वें दिन सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है और अनशन तोड़ते ही एक वीडियो जारी किया है। पहली बार अनशन तोड़ने के बाद एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं उसको वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद अभिजीत दीपके क्या ऐलान कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भले ही सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, लेकिन आज भी कॉकरोच डटे हुए हैं, आज भी छात्र डटे हुए हैं और एक ही मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। उससे पहले हम मानने वाले नहीं हैं। सोनम वांगचुक सर ने भले ही जो है उन्होंने अनशन तोड़ दिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से पहले हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। तो खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों कि पहला विकेट कैसे गिरा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है, सोनम वांगचुक ने क्या कहा है, और उसके बाद अनशन खत्म होगा नहीं होगा, सीजीपी की तरफ से क्या मैसेज आया वो भी बताऊंगा। खबर जरा ये देखिए दोस्तों, खबर आई न्यूज 24 की। खबर में लिखा, नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, विनीत जोशी की जगह नरेश पाल गंगवार बने नए शिक्षा सचिव। दोस्तों, यह अब पहल की शुरुआत हो रही है, यानी अब धीरे धीरे जो है यह पहल की शुरुआत हो चुकी है। पहले सरकार बात करने भी नहीं जाती थी, सरकार झुकी, बात करने का दौर शुरू हुआ। सरकार से जब बातचीत ठुकरा दिया गया, फिर सरकार झुकी, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ट्वीट करना पड़ा, फिर भी नहीं माने। उसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा ट्वीट करना पड़ा, फिर भी नहीं माने। रात के 12:30 बजे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को रील के फॉर्मेट में वीडियो जारी करना पड़ता है और फिर भी सीजीपी प्रदर्शनकारी नहीं मान रहे हैं। जी हां, नहीं मान रहे हैं। तो पहला विकेट गिर चुका है लगभग। अब इसको आप विकेट के तौर पर देख भी सकते और नहीं भी देख सकते, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। खबर में लिखा है, शिक्षा सचिव बदले गए हैं, विनीत जोशी की जगह नरेश पाल गंगवार बने हैं नए शिक्षा सचिव। शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, यानी अभी भी लड़ाई केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर टिकी हुई है, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने के बाद वीडियो जारी किया और वीडियो में क्या कह रहे हैं सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता। तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi
and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से थैंक यू। लेकिन इसके बिल्कुल उलट सीजीपी क्या कह रही है, यानी अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी क्या कह रही है, सुनिए। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। सुन लिया दोस्तों। और अब कॉकरोच जनता पार्टी का जस्ट अभी ट्वीट आया, और ट्वीट में क्या कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। यानी कुल मिलाकर के लड़ाई ज्यों क्या त्यों है, गेंद अभी भी सरकार के पाले में है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस वक्त करना है, यह सब कुछ सरकार को तय करना है। अब मैं आपको लिए चलता हूं दोस्तों कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने रात के 12:30 बजे जेएनजी को ध्यान में लाने के लिए, जेएनजी को संपर्क करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को रील के फॉर्मेट में आना पड़ता है। लिखा हुआ है दैनिक भास्कर खबर, पीएम का रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश। मोदी ने कहा पेपर लीक पर कैबिनेट सख्त फैसला लेगी, जल्द बिल पास कराएंगे। मोदी जी कह रहे हैं पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों छात्रों उनके माताओं के लिए पीड़ादायक है, इसलिए पेपर लीक अब तक पिछले 2.5 महीनों में कई कदम उठाए, गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि वो छात्रों के साल बर्बाद ना हो, इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया। पेपर लीक रोकने के लिए अगले हफ्ते संसद में बिल पेश किया जाएगा, इसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश की जाएगी। ये बात देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। और मैं आज आपको बता दूं दोस्तों कि आज बड़ी बैठक मोदी जी की अध्यक्षता में होने जा रही है। क्या कुछ होगा ये तो वक्त पर पता चलेगा, लेकिन सरकार की तरफ से कायदे में पहला विकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या सरकार के क्या छात्रों के सामने सरकार झुक गई है? क्या वाकई छात्रों की बड़ी जीत हो गई है? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।